चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है लोगैरिथम्स। आज से पहले आपने मैथमेटिक्स के अंदर लोगैरिथम को कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैथमेटिक्स साइंस की एक ब्रांच है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से आप बचपन में या क्लास 8 में, क्लास 7 में पढ़ते हुए आ रहे थे। एक कहलाती थी अरिथमेटिक, दूसरी कहलाती थी अलजेब्रा, और तीसरी ब्रांच जो आप ज़्यादा पढ़ते थे वो थी ज्योमेट्री। इसी तरह ये जो लोगैरिथम आपको नज़र आ रहा है, ये भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। और इसके अंदर करते क्या है, जिस तरह हम बचपन में प्लस माइनस करना सीखते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये सारे हमें सम्स आते थे, ये सारे क्वेश्चंस हम करते थे मैथमेटिक्स के अंदर। उसी तरीके से ये लोगैरिथम भी कैलकुलेशन करने का एक मेथड है, एक तरीका है। जिस तरह वो तरीका आप लोग बचपन में करते थे कैलकुलेशन करने का, और उससे अपना आंसर निकाल कर खुश होते थे, आंसर निकालते थे, तो बिल्कुल इसी तरह लोगैरिथम भी एक मेथड है कैलकुलेशन करने का। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारज़मी, जिनको शॉर्ट में अल-ख्वारज़मी कहते हैं। और ये अल-ख्वारज़मी साहब जो हैं, इन्होंने बायोलॉजी के अंदर भी काफ़ी सारे इनके कंट्रीब्यूशन है, और मैथ के अंदर यहाँ पर भी इनका ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि लोगैरिथम की बेस, लोगैरिथम की बुनियाद, लोगैरिथम को इंट्रोड्यूस करवाना इन्होंने अल-ख्वारज़मी साहब ने किया था। उसके बाद मज़ीद अंग्रेज़ साइंटिस्ट आ गए 17वीं सेंचुरी के अंदर। ये जॉन नेपियर का जिक्र है, और फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट थे यूलर ने टेबल सेट किया था। और आज जो हम जिनका लोगैरिथम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो साइंटिस्ट का नाम है हेनरी ब्रिग्स। ठीक है, हेनरी ब्रिग्स ने क्या काम किया, एक लोगैरिथम की टेबल अरेंज किया। वो टेबल बुक के लास्ट के अंदर, आपके मैथमेटिक्स की बुक के लास्ट के अंदर दिया हुआ है। उस टेबल के अंदर उन्होंने कुछ नंबर्स को सेट किया, और उन्होंने अल-ख्वारज़मी साहब के मेथड को आगे मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके उन्होंने उसमें क्या किया, उसकी हेल्प से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में आसानी हो गई। ईज़िली बड़ी कैलकुलेशंस उस ज़माने में कर ली जाती थी। देखिए, आज के ज़माने में हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आराम से हम हिसाब किताब कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर से नहीं होता तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस ज़माने के अंदर कैलकुलेटर नहीं था, तो हिसाब किताब करने में प्रॉब्लम होती थी। तो वो हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए उस ज़माने के हिसाब से ये लोगैरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया था, ये मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि क्या किया जाए, ताकि वो जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस थी, बड़े बड़े हिसाब किताब थे, वो सारे रिड्यूस हो जाए, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएं, और जो रोज़मर्रा की डेली लाइफ की कैलकुलेशन थी, वो इजी होकर, शॉर्ट होकर आराम से कर ली जाए उस ज़माने के अंदर। ठीक है, आज के ज़माने में तो हम मिनटों में कर लेते हैं कैलकुलेशन, लेकिन उस ज़माने में मिनटों में तो नहीं, लेकिन लोगैरिथम की हेल्प से कुछ थोड़े से मिनट लेकर, आज तो हम सेकंडों में कर लेते हैं, लेकिन वहाँ को उस ज़माने में लोगैरिथम के मेथड को यूज़ करके कुछ मिनटों में हम जो है वो कैलकुलेशन कर लेते थे, या वो साइंटिस्ट इजीली कर लेते थे। तो लोगैरिथम के अंदर हम वो नए मेथड्स को देखेंगे कि नॉर्मली हम किस चीज़ को किस तरह लिखते हैं, और लोगैरिथम की फॉर्म में, लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर किसको किस तरह लिखते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, हम इनको इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को नहीं करवा रहा। 3.1 के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है वो आ रहा है टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का। एक्सरसाइज में भी साइंटिफिक नोटेशन है। ये तो थोड़ा सा ईजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज है 3.1, और पेपर में आती भी नहीं है, एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आती है, वैसे पेपर में नहीं आती। तो मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को 3.2 से स्टार्ट करूँगा। 3.2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करेंगे। 3.2 के अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। एमसीक्यूज़ के अंदर ये एक्सरसाइज आती है, और वो भी कोई 1 या 2 एमसीक्यूज़ दे देते हैं इसमें से। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और ये तकरीबन एक ही तरह के हैं। बस हमने क्या करना है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, कि लोगैरिथमिक फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में जाना है, और नॉर्मल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में आना है, और वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए, इसको एक लोगैरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान सा काम है, बहुत इजी सा काम है। लोगैरिथम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। ठीक है, लोगैरिथम की फॉर्म में याद रखिएगा, सबसे पहले ये LOG
लोगैरिथम की शॉर्ट फॉर्म है जिसको लॉग हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लॉग पढ़ेंगे। लॉग का मतलब लोगैरिथम, ठीक है। बस आपने आसान सा काम क्या करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर ये लॉग लाजमी आएगा और इसको क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 दिख रहा है, ये जो बड़ा नंबर दिख रहा है, इसको बना दें आप लॉग की बेस। इस लॉग के साथ लिख दें छोटा सा करके, ये कहलाती है लॉग की बेस। फिर 2 के ऊपर पावर लगी हुई 5, इस 5 को आप कर दें इक्वल टू के दूसरी तरफ बड़ा करके, ठीक है। और बचा गया 32 बच गया, इस 32 को यहाँ लिख दें। तो आपने देखा हमारा क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में ऐसे था, ये मैंने क्या किया, लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। किस तरह किया, ये जो बड़ा नंबर था ये बन गया लॉग की बेस, 32 इधर आ गया, इक्वल टू का साइन अपनी जगह पर, और जो पावर थी उसको बड़ा करके उधर लिख दिया और ये हमारा आंसर हो गया। ये नॉर्मल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अब क्या करेंगे, ये देखिएगा मैंने लिखा लॉग, और यहाँ बड़ा नंबर मुझे 2 दिख रहा है, तो 2 को बना दिया मैंने लॉग की बेस, ठीक है। और मैंने क्या कहा, जो पावर लिखी हुई है -7, जो भी पावर है, पावर को लिख दें इक्वल टू के दूसरी तरफ, और इक्वल टू के इधर जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख दें। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया। बिल्कुल यहाँ पर भी यही काम करेंगे। लॉग 10 है तो 10 को लॉग की बेस बना दें, ठीक है। और इक्वल टू के दूसरी तरफ पावर को लिख दें, और यहाँ आ गया 0.01। ये हमारा आंसर लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया। देखें आप, इतने से क्वेश्चन हैं, MCQs के अंदर आते हैं, ये पेपर में नहीं देते। फिर इसी तरह यहाँ 36 बेस है, ठीक है, और 216 इधर आ गया, और 3/2 उधर चला गया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पर भी लॉग की बेस 10 आ गई, ठीक है, लॉग की बेस 10 आ गई। फिर ये 1 लाख यहाँ पर आ गया, और 5 उधर चला गया। ये हमारा इसका भी आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये तो आसान से छोटे से बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई आ रही है, उसको देखते हैं उसमें क्या करना है। इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो हमें पहले जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और वो हमने कन्वर्ट किए लोगैरिथम में। अब हमें दिए हुए लोगैरिथम में, अब हमें कन्वर्ट करने नॉर्मल फॉर्म यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। बहुत आसान सा काम, पीछे वाले क्वेश्चंस का उल्टा काम करना है, रिवर्स काम करना है। वहाँ पर क्या किया था, वहाँ पर बड़ा नंबर जो लिखा था उसको बेस बनाया, ठीक है, और जो पावर थी उसको दूसरी तरफ कर दिया, और ये जो नंबर बचा था यहाँ लिख लिया था। ऐसे ही किया था। इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, उल्टा काम करना है। देखिएगा, जो लॉग की बेस है उसको बड़ा कर लिख दें, ठीक है। जो इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखा है उसको पावर बना दें, और बच गया 25 इक्वल टू 25। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिएगा इधर भी 27 को बड़ा कर लिख दिया, 4/3 को पावर बना दिया, बच गया 81। ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी सा काम। 2 को बड़ा कर लिख दिया, -3 को पावर बना दिया, 1/8 यहाँ पर आ गया। ये हमारा आंसर, ठीक है। आसान सी बात। इसमें 10 को बड़ा कर लिख दिया, 0 पावर आ गई, और 1 को हमने यहाँ लिख दिया, और इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी 10 बड़ा कर लिख दिया क्योंकि 10 बीच में है, और इधर से -3 आ गई, और यहाँ 0.001 बच गया था, वो आ गया, और ये आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक समझ में आए होंगे। बहुत आसान से हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह।